हमारे शिशु मंदिर, हमारे विद्या मंदिर, ये संस्कार देकर बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं। हम लोग पढ़े हैं, जैसे एक गीत याद आता है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात। कितनी बड़ी बात है, भूल के भी जाति पंथ की बात तो होनी नहीं चाहिए। ये यहाँ, ये वहाँ, ये ऊपर, ये नीचे होना ही नहीं चाहिए। कभी क्षेत्र की बात भी नहीं होनी चाहिए। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। इसके थीम को देखिए, कितना अच्छा थीम है इसके लिए। इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, ये संस्कारवान बनकर हमारे बच्चे राष्ट्र को कल को पल्लवित और पुष्पित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जहाँ भी शिशु मंदिर हैं, जहाँ पर भी हमारे विद्या मंदिर हैं, या इस पद्धति से पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज वो आईएएस निकल रहे हैं, आज वो आईपीएस निकल रहे हैं, आज वो आर्मी में जा रहे हैं, वो हमारे लेखक हो रहे हैं, कवि हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह जा रहे हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन को इसी तरह से अपने काम करने चाहिए। और भी खिलाड़ी भी हो रहे हैं। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, यही राष्ट्र की निधि हैं। आज का बच्चा कल का नागरिक है, देश का वैज्ञानिक है, देश का एडमिनिस्ट्रेटर है, देश का नेता है, राजनेता है। अगर संस्कारवान बच्चों के द्वारा कल को अपने कर्तव्य का पालन किया जाएगा तो संस्कारों की श्रृंखला बनती जाएगी और देश सर्वोच्चता की ओर बढ़ेगा। जैसा कि 2047 में हम लोग जब पूरा होगा 100 साल, उस समय विकसित राष्ट्र बनेंगे, जिसकी कार्रवाई भी पैदा हो गई है, चालू हो गई है। इसी तरह से इन्हीं संस्कारवान बच्चों के द्वारा इस देश को उस समय संभाला जाएगा। क्योंकि जो आज पैदा हो रहा है 47 में, वो आज का 25 साल का हो जाएगा। 25 साल बाद जो 30 साल का है वो 55 का होगा, जो 10 साल का है वो 35 का होगा। तो बागडोर किसके हाथ में आ रही है? हमारे इन बच्चों के हाथ में, जिसको हम आज शिक्षित करें। इसलिए मैं तो माताओं से, अपने पिताओं से, जो भी हैं पेरेंट्स से प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले संस्कार बच्चों को दें, पढ़ाई लिखाई दें, जीके बताएं, जनरल नॉलेज। मोबाइल का कम उपयोग करें, आवश्यक उपयोग करें। अधिकतम समय न्यूज़ सुनने में, जीके पढ़ने में। एक से एक पूरा ब्रह्मांड भरा है और पूरी किताबें जनरल नॉलेज से भरी हैं। जहाँ बच्चे जनरल नॉलेज में आगे आते हैं, फिर कोई उनका सानी नहीं होता, उनको पिछाड़ नहीं सकता। और आज उत्तराखंड ने तो विशेषकर, और हमारे देश ने, भारत ने तो विशेषकर विश्व में बहुत बड़ा स्थान बना लिया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारी आर्मी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं पर भी देखो, और हमारे साधु संत कितने विद्वान हैं आपको पता है। एक से एक गणितज्ञ हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, संस्कृत के विज्ञान हैं, कोई फिजिक्स में है, कोई मैथमेटिक्स में है, कोई केमिस्ट्री में है। यहाँ से जाने के बाद भी गए हैं। हमारे धर्मगुरु हमारे देश में आप देख लीजिएगा, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह हम लोग कहते हैं। लेकिन हमारे धर्मगुरु भी हैं, वो पीछे नहीं हैं। उनमें भी एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक ज्ञानवान। यानी कि मनुष्य को तराश के अच्छा मनुष्य, परम वैभव कैसे दिलाया जाए, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो। ये सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। सर, अगर बात की जाए, आपने अभी जिक्र किया था लेवड़ा नदी से बाजपुर में आने वाली बाढ़ की समस्या का। सरकार प्रयास कर रही है, 42 लाख रुपए पास भी हुए थे पिछले साल, लेकिन फिर भी बाजपुर में बाढ़ आई। अधिकारियों ने कहीं ना कहीं पैसों के बंदर बांट करी है। क्या लगता नहीं है इस तरह से? कम